हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक जन उसकी उपस्थिति में, उसके सम्मुख में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर पिता, आज का सुंदर समय आपने हमें दिखाया है और हमें बुलाया है परमेश्वर, ताकि हम अपने उद्धार के कामों को पूरा कर सके और हम परमेश्वर पिता गवाहियों में बने रहें। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज कहें परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह दे, अपना ग्रेस दे, अपनी करुणा से मुझे भर दे, ताकि मैं परमेश्वर के पीछे चल सकूं और मैं कभी पीछे ना हटे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक जन धन्यवाद करे कि परमेश्वर संभाला और परमेश्वर पिता हर एक खतरों से बचाए, नुकसान से बचाए। परमेश्वर पिता हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से जो परमेश्वर में बचाता है, इसके लिए बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसके सम्मुख में और यीशु मसीह का धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हर एक जन उसके कदमों में आ जाए, हर एक जन उसके सम्मुख में आ जाए और उसके नाम को ऊंचा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर हालेलुया चंगाई लेना चाहते हैं, तो हर एक जन को परमेश्वर की हालेलुया अनुग्रह की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जिस तरीके से हालेलुया जब हम मसीह को नहीं जानते थे, ना पहचानते थे कि कौन है यीशु मसीह, हालेलुया तो हम अपने आप से नहीं जाना, लेकिन जब परमेश्वर ने हम पर दया की, जब उसने हम पर अनुग्रह किया, तब हम परमेश्वर के वचन को समझे और जान पाए कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर। रोमियो की किताब में पढ़ते हैं कि कोई पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु मसीह परमेश्वर है। इसलिए पवित्र आत्मा ने हमें छुआ, उसकी करुणा ने हमें टच किया और तब हम समझ में आया, हमारी आत्मिक आंखें जो बंद थी खुल गई और तब हमें समझ में आया हालेलुया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। दाऊद जो बहुत सारी परेशानियों में घिरा हुआ था और उसे पता था कि मेरा छुटकारा कैसे मिलेगा, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कैसे होगा, तो उसको अच्छी तरीके से पता था। इसलिए वो कहता था, सुबह उठ के प्रार्थना करता था, कहता था कि परमेश्वर अपनी करुणा से मुझे तृप्त कर, मैं आपके सम्मुख में वेट करता हूँ, धीरज धरता हूँ। परमेश्वर मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है, अपनी करुणा के अनुसार मेरे सारे अपराधों को मिटा दे, कहता है परमेश्वर पिता। मैं भोर को उठ कर तेरी बाट जाऊंगा और मुझे अपनी करुणा से तृप्त करेगा, मतलब सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाइड में अर्ली इन द मॉर्निंग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए हम यदि कोई एक्सीडेंट होने वाला होता और आपने सुबह उठकर प्रार्थना की है, करुणा को मांगा है, करुणा से भरे हुए हैं, तो कोई हानि और नुकसान आपके सम्मुख में नहीं आ पाएगा, आपके निकट नहीं आ पाएगा। यदि आएगा तो आपको कुछ खरोच नहीं लगेगा और आप बचाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हमें रोजाना परमेश्वर की करुणा से तृप्त होना जरूरी है, क्योंकि इफिसियों की किताब में पढ़ते तो हम पढ़ेंगे 2 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं 2:4 में, 2 अध्याय 4 वचन में, इफिसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स फ्रॉम 4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। सभी जन कहें, अनुग्रह ही से मेरा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए। तो ये जो अनुग्रह है, इसे ये धन कहा गया है, ये प्रीशियस कहा गया है, क्योंकि उसकी अनुग्रह के बिना, मतलब ग्रेस के बिना, दया के बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन कहता है कि इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड, मतलब आप अनुग्रह के द्वारा ही बचाए गए हो। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव फॉर अस, गॉड हु इज रिच इन मर्सी, मतलब रिच इन मर्सी मतलब दया का धनी, मेड अस अलाइव विद द क्राइस्ट इवन व्हेन वी वर डेड इन ट्रांसग्रेशन, जब हम पाप में मरे हुए थे, अधर्म में फंसे हुए थे। इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड, यह तो ग्रेस ही तो था, यह अनुग्रह ही तो था जिसके द्वारा तुम बचाए गए हो। इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज कितने लोगों को समझ में आ रहा है
हालेलुया कि सचमुच में हम उसके अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं। इसलिए आज हर एक जन धन्यवाद करें। फॉर इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड इज नॉट फ्रॉम योरसेल्फ, मतलब ये हमारी ओर से नहीं है, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया, क्या है ये? परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का वरदान है जो हमें छुड़ाया। ये क्या है? ये हालेलुया, ये अनकंडीशनल लव है परमेश्वर का। ये क्या है? ये अद्भुत अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हम पर किया, दिखाया है। जब उसका अनुग्रह हम पर हुआ, जो ऐसे लोग थे जो पापी थे, जो झूठ में थे, जो गलत बातों में थे, जो पापों में थे, जो नशे में थे, जो गंदे कामों में थे, जो विचार में थे, बुरे विचारों में थे और उन चीज़ों में थे, तो परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे लोगों को ऊपर हुआ जो कुछ भी नहीं थे, जो खुरचन के समान थे, जो अयोग्य थे। हाले कुछ एबिलिटी नहीं थे उनके लाइफ में। हालेलुया। और जब नेचर की बात की जाए तो नेचर से ही पापी थे, नेचर में ही सब कुछ गलत था, गलत स्वभाव था। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह आया तो हम अशुद्धों को क्या कर दिया? अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। कैसे? अपने अनुग्रह के द्वारा। अब आपको समझ में आ रहा है कि अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। तो जब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा बचाया आपको, तो अब आपको चंगाई चाहिए, अब आपको छुटकारा चाहिए, अब आपको ब्लेसिंग चाहिए, अब आपको अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखना है। कितने लोग अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं? कितने लोग आशीषों को लेना चाहते हैं? कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं बुरे विचार से, वे विचार से, गंदे कामों से, गलत जगह से, गलत स्थानों से, अपने हो सकता है परिवार में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं। अपने जीवन में कुछ बड़े कामों को देखना चाहते हैं किसी के जीवन में, जो कि एक इंसान किसी को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और आपकी प्रार्थना के द्वारा चेंज हो सकता है यदि आप लगातार परमेश्वर में बने हों। इसलिए अब याद करो कि प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया, छुड़ाया, जो कि प्रभु का अनुग्रह जो गिफ्ट था उसके ग्रेस के द्वारा हम बचाए गए, उसके अनुग्रह के द्वारा उसका फेवर हम पर आया, इसलिए हम बचाए और हमारी आत्मिक आंखें खुली। अब यदि आपको बड़े काम देखना है तो आपको डबल ग्रेस की जरूरत है, डबल अनुग्रह की जरूरत है। अब ये अनुग्रह आपके लाइफ में कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, ताकि आप चंगाई को ले सके, ताकि आप छुटकारा को पा सके, ताकि आप आशीषों को ले सको, ताकि अपने घर बार में शांति और आनंद के साथ रह सको। वो अनुग्रह कैसे होगा, कैसे मिलेगा? वो अनुग्रह जब हम भोर के समय जब उठते हैं और सुबह, तो अपना समय परमेश्वर को पहले देना, ना कि मोबाइल को पहले देखना है। पहले आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है और प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। भलाई को प्रभु मुझे अच्छी मीठी नींद दिया, मुझे उठाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन परमेश्वर का एक ग्रेस इतना है कि मुझे आज के दिन भी मुझे सुरक्षित रखा, संभाला, ताकि आज के दिन भी मैं आपके नाम की महिमा कर सकूँ और गवाही में बने रहूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए आपको रोज सुबह प्रार्थना करना है, ताकि आप रोज करुणा से तृप्त हो सके, ग्रेस को और ऐड आपके जैसे कि ऐड ऑन हो सके, आपके जीवन में और ऐड हो सके। वो परमेश्वर का प्रीशियस ग्रेस, परमेश्वर का प्रीशियस फेवर, अनुग्रह रूपी धन वो आपके जीवन में ऐड हो सके। जब वो प्रतिदिन, जब आप रोज सुबह उठ के प्रार्थना करोगे, हालेलुया, तो वो ग्रेस आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। जब अपने आप को पाप से बचाते हो तो वो ग्रेस आपके ऊपर और आता है, अभिषेक आता है। जब अपने आप को गलत रास्ते में जाने से बचाते हो, जबकि मुंह से छल की बातों को बोलने से, गलत बातों को सुनने से और बोलने से बचते हो, तो वो ग्रेस आपके ऊपर आएगा। जब यदि ग्रेस नहीं होगा तो आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, आपको वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप प्रभु से दूर होना शुरू होंगे, संगति से दूर होना शुरू होंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर का पहले स्थान नहीं दिया। इसलिए अब आप चंगाई लेना चाहते हो, आप छुटकारा पाना चाहते हो, अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखना चाहते हो, अपने परिवार के में, अपने हस्बैंड के लाइफ में, अपने वाइफ के लाइफ में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने घराने में, अपने इवन फाइनेंस में भी यदि बढ़ना चाहते हो, तो वो परमेश्वर का ग्रेस आपको लेना है। और रोज प्रार्थना करके, सुबह उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करके आपको परमेश्वर से ग्रेस लेना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रह करता है। और पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। यदि परमेश्वर अनुग्रह नहीं करता तो आज मैं नहीं होता। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, हमारे लिए, हमारी एबिलिटी की वजह से नहीं, हमारे धर्म के कामों की वजह से अनुग्रह नहीं हुआ, लेकिन उसकी दया की वजह से, और उसने क्षमा किया, इसलिए उसने हम पर अनुग्रह किया। हालेलुया। अभी इस तरीके से आपको रोज सुबह उठ के प्रार्थना करना और अनुग्रह को लेना, कमाना है, अनुग्रह रूपी धन कमाना है। जिस तरीके से कि इंसान रोज काम करने जाता है और धन कमाता है ताकि वो अपना पूरा चला सके, अपने हालेलुया महीने में सब कुछ पूरा कर सके, उसी प्रकार से आपको रोजाना चलने के लिए आपको एक धन कमाने की जरूरत है, और वो अनुग्रह रूपी धन को कमाने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए अनुग्रह रूपी धन कमाने के लिए आपको सुबह के समय उठकर प्रेजिंग करना है, मतलब
परमेश्वर का धन्यवाद करना है, प्रार्थना करना है, अपने आप को पापों से बचाना है। हाल अपने चाल चलन के बारे में केयर करना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे बातें कर रहा हूँ, क्या मेरा लाइफ कैसा है, और पाप से बचना है। कोई गलत बातें नहीं आना चाहिए, कोई विचार, कोई गंदी चीज़ें नहीं आना चाहिए। यदि ऐसी चीज़ें आती है तो आपका अनुग्रह घट जाएगा, कम हो जाएगा। एक दिन ऐसा आता है जब अनुग्रह खत्म हो जाता है। हालेलुया। यदि अनुग्रह नहीं तो मतलब आपके जीवन में परमेश्वर नहीं, इसलिए आपको अनुग्रह की जरूरत है। अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ न जानो, पाप करके उस अनुग्रह रूपी धन को खत्म ना करो अपने जीवन से। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हालेलुया। आज से कहें कि आज हम रोज प्रार्थना करेंगे, अपने आप को, अपने चाल चलन को पवित्रता शुद्धता में चलेंगे, ताकि हम रोज अनुग्रह रूपी धन को हम कमा सके। प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, परमेश्वर के वचन के पीछे चल के, पवित्रताई में रहने से, पवित्रताई में चलने से, अपने बातचीत के द्वारा, अपने काम के द्वारा, हालेलुया, अपनी वन जॉब प्लेस में, अपने बिजनेस प्लेस में, हर जगह आपने उस अनुग्रह को कमाना है। हालेलुया, लेना है। जब आप कोई भी गलत चीज़ों को देखते हो, सुनते हो, तो उससे भी हमारा अनुग्रह, जैसे आप फिल्म देख रहे हो, जैसे कोई गलत चीज़ों को सुन रहे हो, जो सैटेनिक स्पिरिट है, जिसमें कोई शांति की बात नहीं है, जिसमें वचन नहीं है परमेश्वर का नहीं, तो उससे भी अनुग्रह कम होता है। हालेलुया। और जब लगातार ऐसे करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ। अब आपको देखना है, क्योंकि अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ न जानो को रखना है, संभालना है, या बढ़ाना है, या कम करना, या घटाना, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। इसलिए दाऊद को पता था कि मुझे अनुग्रह रूपी धन को कैसे कमाना है, मैं कैसे बचूंगा, मैं शाऊल से कैसे बचूंगा, मैं छुटकारा कैसे पाऊंगा, प्रभु मेरे मार्ग कैसे निकालेगा, प्रभु मुझे कैसे बचाएगा। और उसे पता था, समझ थी, और उसे पता था वो जब अनुग्रह मुझ पर आएगा तो मेरी परिस्थिति सेम न रहेगी। जब अनुग्रह मेरे लाइफ में आएगा, एंटर करेगा, तो प्रभु मुझे बचाएगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा। हालेलुया। जब अनुग्रह मुझ पर आएगा तो मुझे चंगाई भी मिलेगी। इसलिए आपको रोज अनुग्रह रूपी धन को कमाना है, रोज परमेश्वर के पीछे चलना, संगति करना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। प्रार्थना सुनना, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना होती है, करना सुनना नहीं छोड़ना। जब आप करोगे तब ब्लेस्ड होगे, सुरक्षित होगे और आनंदित होगे। आज हर एक जन उसके कदमों में आ जाए, हर एक जन उसके प्रेजेंस में आ जाए, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को महिमा करें। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो। वो आपको विपत्ति से बचाएगा। अनुग्रह के द्वारा आपने छुटकारा पाया, पाप से आजाद हुए, तो आपको विपत्ति से भी बचाएगा, आपको बीमारी से बचाएगा। बोलो आज परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर मैं बचाया जाऊँ। बोलो यदि आपका कोर्ट केस चल रहा तो बोलो अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे उस कोर्ट केस से छुड़ा और बचा और मुझे जयवंत बना। बोलो परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह के द्वारा मेरे जीवन में अद्भुत काम कर। बोलो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर पिता जो मेरे जीवन में आत्मिक लड़ाई चल रही है उसे मुझे जयवंत बना। बोलो परमेश्वर मुझे अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, ब्लेस्ड कर। मुझे अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर कि मैं रोज प्रार्थना कर सकूं, रोज अनुग्रह कर ताकि आपके पीछे चल सकूं। आज का है परमेश्वर पिता, वो धन्यवाद है। आज वो परमेश्वर का प्रीशियस ग्रेस आपके पर आए और ठहर जाए, अनुग्रह करुणा से भर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्या कि तुम अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ न जानो। कहता है जब हम फिर से पाप करते, फिर से नशा करते, फिर से गलत काम, फिर से छोटा नशा, बड़ा नशा, वॉटएवर जो भी आप करते, फिर से दोबारा करते, तो आप अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ जान रहे। फिर आपको चंगाई कैसे मिलेगी, फिर छुटकारा कैसे मिलेगा? आपको अर्न करना है रोज, डेली परमेश्वर के प्रेजेंस में आके अपने आप को प्रभु के आगे रख के उपस्थिति में चलना है। हालेलुया, ताकि आप अनुग्रह रूपी धन में बने रहो। और हो सकता है किसी को पहले चंगाई मिल गई थी, फिर चंगाई खत्म हो गई। इसका मतलब चेक करो कि क्या आपने अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ जाना, कि फिर से अपने यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाए, फिर से उसके हाथ पर में कील ठोके। हालेलुया, मतलब आप अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ समझ रहे हो। आज हर एक जन उसके सम्मुख में और कहे परमेश्वर पिता ये आपका अनुग्रह अद्भुत है, प्रीशियस है, कीमती है, सोने चांदी बहुमूल्यों से भी बढ़कर है। परमेश्वर उन चीज़ों से परमेश्वर पिता मुझे समझ में आ चुका है, मुझे रोज अनुग्रह से भरना है। प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, आगे पीछे चल के अपने आप को पवित्र बनाए रखे। ओ जीसस में प्रार्थना करती आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके पर हो, आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आए और ठहर जाए। यीशु के लहू में कवर करते हैं। यस लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा टच करे। आज अनुग्रह के द्वारा बचाएगा तो अनुग्रह के द्वारा प्रभु को चंगा भी करेगा, अनुग्रह के द्वारा आपको छुटकारा भी देगा, अनुग्रह के द्वारा आके जिन प्रभु सब कुछ ठीक भी करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं बताएं कमेंट करके। आज कमेंट करे, बोले परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, अपना अद्भुत अनुग्रह कर, आज अपने अनुग्रह से मुझे भर दे।
मैं प्रार्थना करती परमेश्वर इनके जीवन में अनुग्रह कर, उद्धार कर। जो नए लोग देख रहे हैं उनका अनुग्रह कर, उद्धार कर, नया जीवन दे। हर एक मुसीबतों से बचाए छुड़ाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनका जीवन ब्लेस्ड हो। हर एक परेशान वाली स्थिति में जो है आज परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, ताकि बचाया जाए, छुड़ाया जाए हर एक गलत बातों से, गलत कामों से। परमेश्वर पिता टेंशन की बातों को दूर करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऊंचाइयों पे लेके जाए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में अद्भुत काम करे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके बिजनेस को, फाइनेंस को ब्लेस करे, जरूरतों को पूरा करे, आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम, उसके अनुग्रह को पहचान, इसके अनुग्रह को, अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ न समझे। आज कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अनुग्रह रूपी धन को मुझे तुच्छ नहीं समझना है, मुझे तुच्छ नहीं जानना है, मुझे केयर करना है, मुझे और अनुग्रह में बढ़ना है, मुझे और अनुग्रह में चलना है, मुझे और अनुग्रह में डे बाय डे कमाना है, बढ़ना है यीशु के सामर्थ्य नाम में, ताकि मैं सुरक्षित हो सकूं, ताकि मैं ब्लेस्ड हो सकूं, ताकि मैं आशीषित व्यक्ति हो सकूं, ताकि मेरा बिजनेस फाइनेंस ब्लेस्ड हो सके। हालेलुया। जब वो अनुग्रह आपके पर आएगा फिर आपको उधारी लेना ना पड़ेगा। जब वो अनुग्रह आपका आएगा फिर दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अनुग्रह यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन में और ब्लेस्ड हों। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर का आत्मा टच करे, आपको अनुग्रह से भर दे, आपको शांति से भर दे। अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में शांति आए, अनुग्रह के द्वारा आपका परिवार बचाया जाए, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, का भाई, आपकी बहन, आपके हर एक जन बचाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, प्रभु जी ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर अद्भुत काम कर अनुग्रह के द्वारा। आज परमेश्वर का अनुग्रह हॉस्पिटल में जाए, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाया जाए, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा छुड़ाया जाए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर ठहर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हॉस्पिटल तक पहुंचे और आपको शिवर आजाद हो जाए। परमेश्वर का अनुग्रह का परिवार में पहुंचा, शांति आए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आए, आपके घराने में आए, आपके जीवन में, के शरीर में और टच करे और आजाद हो जाए। यीशु परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, आपको शिवर और आप आजाद हो रहे हैं, हम चंगाई ले रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। आज हर एक जो बंधनों में है, आज बोलो उसके अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। आज कहें उसके अनुग्रह के द्वारा मुझे नया जीवन मिला है। बोलो उसके अनुग्रह के द्वारा मुझे समझ में आ चुका है आज का परमेश्वर का वचन। बोलो उसके अनुग्रह के द्वारा आज मेरी आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं। बोलो उसके अनुग्रह के द्वारा मैं बचाया गया तो आगे भी बचाएगा, मुझे संभाला तो आगे भी संभालेगा, यहाँ तक लेके आया है तो उसके अनुग्रह के द्वारा मुझे आगे भी लेकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो उसका अनुग्रह मुझे संभालता, उसका अनुग्रह मुझे आगे भी संभालेगा, मेरे जीवन में सारी जरूरतों को पूरा भी करेगा। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर पिता नए रिश्तों को भेजे, ब्लेस्ड रिश्तों को भेजे, जो आत्मिक हो, जो ब्लेस्ड हो, जो आशीष वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो महिमा से जो परमेश्वर के अनुग्रह को समझता है, जो उद्धार पाया है। आज परमेश्वर उनके जीवन में जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, आज श्राप बंधन टूट जाए और बेस्ट रिश्ते इनके जीवन में भेजते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बीमार है बोलो उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, इसके लहू में जीवन है। आज प्रार्थना करती परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हर एक बंधन टूट जाए, दुष्टता के काम खत्म हो जाए, अनुग्रह के द्वारा यीशु के लहू में कवर हो जाए। अनुग्रह के द्वारा हर एक बीमारी, हर एक दुष्टात्मा के काम होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। यस ला प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद कर। जिनको शैतान का अटैक होता है, जिनको डर लगता है, परमेश्वर के अनुग्रह के डर की आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती बचाए जाए, छुड़ाए जाए यीशु के सामर्थ्य, डर भय की आत्मा छोड़ के जाए। जिनको शुगर बीपी की प्रॉब्लम है, हर जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, जिनके पेट में समस्या है, जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, जिनके पथरी है, जिनकी गिल्टी, इसी वक्त परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जो टच करो, अपने हाथ को वहां रखो जहां पर प्रॉब्लम है। प्रार्थना करती चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो। दुष्टात्मा के काम खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, दुष्टात्मा के काम खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को छूर आपको ब्लेस्ड कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला वो चीज परमेश्वर का अनुग्रह आपके पर टच करे, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आपका काम बने, आपका काम चले, आपका काम ब्लेस्ड हो, आपका बिजनेस खुल जाए, आपका फाइनेंस ब्लेस्ड हो, आपको परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करे, जो रुके हुए काम चलने लगे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। रुके हुए पैसे को मैं रिलीज करते, रुके काम चलने लगे, रुके काम बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके डॉक्यूमेंट, आपका पेपर, आपका वीजा भी ब्लेस्ड हो, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो रास्ते खुल जाए। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। बोलो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं परमेश्वर की मर्जी करूँ, परमेश्वर के अनुग्रह में चलूँ, पवित्रताई में चलूँ। यस लॉ, परमेश्वर का आत्मा टच करे, बुराई से बचूं, गलत बातों से बचूं, यीशु के लहू में कवर करते रहे एक जनों को। यस लॉ, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, छुड़ाए
जाएं और अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ नहीं जाना, उसके अनुग्रह में बढ़ना है यीशु मसीह के समर्थी नाम में, ताकि आप ब्लेस्ड हो सके, सुरक्षित हो सके, आशीषित हो सके। आज परमेश्वर का आत्मा टच करे, छुए और ब्लेस हो जाए यीशु के समर्थ। जो फॉरेन कंट्री से इस वक्त देख रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको भी छू रहा है, आज को ब्लेस करे, अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ न जाने, उसके अनुग्रह को पहचाने यीशु के समर्थी नाम में, उसके अनुग्रह के द्वारा बचाया जाए, छुड़ाया जाए। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले, परमेश्वर के मन को खोले, ताकि परमेश्वर में बढ़ सके, प्रार्थना कर सके, उसके पीछे चल सके, उसके वचन को मान सके, उसके वचन को फॉलो कर सके यीशु के समर्थी नाम में। जो पिछड़े लोग हैं यीशु के समर्थी नाम में वापस आए, परमेश्वर के अनुग्रह की तरह। पिछड़े लोग, बैकस्लाइडर्स जो थे, आज वापस आए। जो नए लोग हैं, परमेश्वर के अनुग्रह की तरह छुटकारा दे, ब्लेस कर, परमेश्वर का आत्मा टच कर, उद्धार कर, नया जीवन दे, नई सृष्टि बन जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता, सुरक्षित किया, छुटकारा दिया, अनुग्रह दिया, शांति दिया, धन्यवाद करते। इनके परिवार में, इनके घराने में शांति दिया, और इनके टूटा हुआ परिवार आज जुड़ जाए, इनका टूटा हुआ घराना जुड़ जाए, ब्लेस्ड और शांति आए इनके लाइफ में, इनके जीवन के परिवार में यीशु के समर्थी नाम में। यस लॉर्ड प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सभी धन्यवाद कर अनुग्रह के लिए, सभी धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। रबशत नमकदीरा रबशत रबकदीरा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करता है। परमेश्वर के हाथों को भी टच कर, ब्लेस कर, इनके कमाई के सोर्स और हिस्से को ब्लेस कर, इनके आत्मिक जीवन में ब्लेस कर, और ये प्रार्थना करने वाला बंदे, वचन पढ़ने वाला अनुग्रह कर, अगुवाई कर। परमेश्वर पिता, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आज की कितने लोगों को आज अनुग्रह रूपी धन के बारे में समझ में आया, तो उसको भूलना नहीं है, आपको लगातार काम करना, परमेश्वर में बढ़ना है, उद्धार को संभाल के रखना, उसके पीछे चलना है। हाले तब आप ब्लेस्ड होंगे, सुरक्षित होंगे, आशीषित व्यक्ति होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें। तो आज की प्रार्थना को, वचन को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि रोज प्रार्थना वचन सुन सके, सुरक्षित हो सके, और आत्मिक जीवन बढ़ सके, कभी कम ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, और खड़े रहे। जो सुबह की जो प्रार्थना थी, सुबह 3 बजे रोज सुनना है, ताकि आप अनुग्रह में बढ़ना है आपको रोज। हालेलुया। और रात की प्रार्थना भी जो होती है, उसको भी 6 बजे आती है, उसको भी सुनना, ताकि आप अनुग्रह में और डबल और बढ़ना यीशु के सामर्थ्य नाम में, सुरक्षित हो सके। हालेलुया। तो हर एक जो मीटिंग्स होती हैं, शुक्रवार की फ्राइडे फास्टिंग उसमें भी शामिल होना है, सैटरडे फास्टिंग उसमें भी शामिल होना, रविवार की प्रार्थना सभा जो सुबह 9 बजे होती है, उसमें आपने आना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। हालेलुया। रविवार की जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, वो रविवार की प्रार्थना सभा में, शुक्रवार की मीटिंग में भी आ सकते हैं, रविवार की प्रार्थना सभा में भी आ सकते हैं, शनिवार की भी मीटिंग में भी आ सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, और प्रभु में आनंदित रहें। हालेलुया। तो अपनी भेंट को, अपनी ऑफरिंग को, अपने दशमांश को, अपने बीज को बोकर आप श्राप से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करे, आपको परमेश्वर पूछ नहीं किंतु से ठहराए, किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन कहता, धन्य तेरी कटौती, धन्य तेरा टोकरी, धन्य आपका बैंक बैलेंस, धन्य तेरा सब कुछ। यदि शून्य है, तो जब आप परमेश्वर के काम करने के लिए आगे बढ़ते, अपने बीज के द्वारा, अपने टाइथ ऑफ दशमांश ऑफरिंग की तरह, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहे। प्रभु आपके हाथों की कमाई को, सोर्स और हिस्से को ब्लेस करें। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी।